जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025 को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। 2025 के अंदर बहुत सी ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उन सभी नियुक्तियों को मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट समझाने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो B.R. गवाई जी को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी की जगह पर अपना स्थान ग्रहण किया। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 28 जनवरी 1950 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हीरालाल जे कानिया जी प्रथम न्यायाधीश थे। ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 33 इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो मुख्य न्यायाधीश को भी इंक्लूड किया जाता है, तो 34 इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी इसका राइट आंसर रहेगा। मोहसिन नकवी ACC के नए अध्यक्ष बन गए। ACC का फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना की गई 1983 के अंदर। इसका मुख्यालय दुबई के अंदर है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मात्र 5 मिनट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी इसका राइट आंसर रहेगा। न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी 23वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला विधि सचिव यानी कि वुमेन लॉ सेक्रेटरी का नाम बताएं। तो देखिए दोस्तों, देश की पहली महिला विधि सचिव है अंजू राठी राणा। आप यहां पर इनकी फोटो देख सकते हैं। ये है देश की पहली महिला विधि सचिव। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए। वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो अमरप्रीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। काफी ज्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री इसका राइट आंसर रहेगा। क्रिस्टी कोवेंट्री हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। IOC की स्थापना 23 जून 1894 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा इसका राइट आंसर रहेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बन गई है। IOA का फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? तो निधि तिवारी इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर रहेगा। इससे पहले प्रमोद कुमार मिश्रा थे। ध्यान में रखिएगा।
अगर एग्जाम में पहले प्रधान सचिव के रूप में पूछा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के पहले प्रधान सचिव कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में दूसरे प्रधान सचिव के रूप में पूछा जाए कि ये दूसरे प्रधान सचिव कौन है पीएम नरेंद्र मोदी जी का, तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर रहेगा। और पहले प्रधान सचिव कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो तुहिन कांता पांडे जी को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई 12 अप्रैल 1988 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अब सेबी का मेन कार्य क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, शेयर बाजारों में निवेशों के हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर बाजारों के सभी महत्वपूर्ण जितने भी कार्य होते हैं और नियम का संपादन सेबी के द्वारा ही होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जैगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो तनुष्का सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय सेठ इसका राइट आंसर रहेगा। हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सीएम सेठी जी को हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWLF एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो मीराबाई चानू इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई चानू को इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया। IWLF का फुल फॉर्म है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना की गई 1935 के अंदर। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो विनीत जोशी इसका राइट आंसर रहेगा। विनीत जोशी जी को UGC का प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो S रमन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो S रमन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया है, तो संजय मल्होत्रा जी को 26वें भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 के अंदर। प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ इसका राइट आंसर रहेगा। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख इसका राइट आंसर रहेगा। अब आपको 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 4 डिप्टी गवर्नर है वर्तमान में M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन J, T रविशंकर और अभी हाल ही में नई नियुक्त हुई है पूनम गुप्ता। 4 डिप्टी गवर्नर का नाम ध्यान में रखेगा, M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन J, T रविशंकर और पूनम गुप्ता। ये 4 डिप्टी गवर्नर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो N गणपति सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर रहेगा। ये अभी हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, तो मनन कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। मनन कुमार मिश्रा जी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिमित्री बाकानोव इसका राइट आंसर रहेगा। दिमित्री बाकानोव रोसकोसमोस का नया महानिदेशक बन गया और ये अंतरिक्ष एजेंसी है रूस की। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव कौन बने हैं, तो मनीष सिंघल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए, ECI की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ज्ञानेश कुमार जी से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी, आपको ध्यान में रखना दोस्तों।
अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि चुनाव आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू का नाम ध्यान में रखना है। अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार का नाम ध्यान में रखना है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीजीसीए यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फैज अहमद किदवई इसका राइट आंसर रहेगा। इन्हें अभी हाल ही में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बहादुर सिंह सागू इसका राइट आंसर रहेगा। बहादुर सिंह सागू जी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई 1946 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन जी को 11वें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 के अंदर और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंता नागेश्वरन जी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष OP सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना की गई 27 जुलाई 1939 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो भुवनेश कुमार जी UIDAI के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई 2009 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष हैं J सत्यनारायण जी और UIDAI के जो CEO हैं वो है भुवनेश कुमार जी। देखिए दोस्तों, UIDAI ये है आधार को जितना भी मैनेज करता है। आधार जितने भी आधार कार्ड आप रखते हो ना, इससे UIDAI के द्वारा ही उसे UIDAI के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए CEO कौन बने? तो अशोक चंद्रा हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए CEO बन गए। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।